तो यही है कि बेसिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आई थिंक, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं दैट्स ऑल बिल्ट अपॉन बेसिक्स। और अभी इतने सारे लोगों को मैं देखता हूँ एंड आई एम रियली सैडेंड टू सी दिस कि लोग सिर्फ और सिर्फ रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं चीज़ों को। आपको आईआईटी क्लियर करना है, यू आर रिवर्स इंजीनियरिंग द क्वेश्चन पेपर, और फिर आप एनालाइज करो, आप ये देख रहे हो कि पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं आता, नेक्स्ट साल ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे। साइंस एट द वेरी कोर ऑफ इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। अगर आपने कोर कंसेप्ट को, बेसिक्स को विजुअलाइज कर लिया, देन यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और रोजेंडर टॉक्स का ये एपिसोड है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे हमारे साथ है खास मेहमान सोहेल अहमद चौधरी, फाउंडर ऑफ लॉजिकल पैराडॉक्स। तो लॉजिकल पैराडॉक्स क्या है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले तो लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही मस्त मस्त साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनकी एक पूरी वेब सीरीज की तरह इन्होंने वीडियोस बनाई हैं, वो जरूर चेकआउट कीजिए। मल्टीवर्स पे पूरी वीडियो है, मल्टीवर्स टाइम ट्रेवल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोहेल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ चीजें हमें बताएं। शुक्रिया रोजेंडर टॉक्स पे बुलाने के लिए मेरे को, और सबसे पहले तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने, सो थैंक यू, क्योंकि आपने प्रेटी मच सबको सम अप कर ही दिया है। आई डोंट थिंक कि मैं खुद इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दे पाऊँ, बट आई विल ट्राई। सो लॉजिकल पैराडॉक्स बेसिकली एक आइडिया है ऐसा कि टू ब्रिंग साइंस टू द मेन स्ट्रीम, और साइंस को एक एंटरटेनिंग वे में हम मेन स्ट्रीम ऑडियंस को दिखाएं। क्योंकि जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, सबके दिमाग में यही आता है कि बहुत बोरिंग चीज़ है, इक्वेशंस, नंबर्स, ये सब। बट एट द वेरी कोर ऑफ इट, साइंस इज अ कॉन्सेप्ट, साइंस इज फुल ऑफ आइडियाज, साइंस इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड द बेस्ट पार्ट इज साइंस कैन बी इक्वेटेड इक्वेशंस में। सो यू नो इट्स ट्रू। सो आई थिंक if presented in the correct way, तो साइंस भी लोगों को काफ़ी अच्छी लग सकती है। एंड बस वही एक कोशिश है लॉजिकल पैराडॉक्स के थ्रू कि बच्चों को और इवन बड़ों को भी साइंस को एक बहुत ही एंटरटेनिंग वे में दिखाया जाए। बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात कही है आपने कि साइंस जो है वो एंटरटेनिंग वे में दिखानी भी चाहिए, प्लस वो जो है जिस तरीके से आप चीज़ों को समझाते हो वो भी होना चाहिए। तो ऐसे बहुत कम चैनल्स हैं यार इंडिया में, और ऐसे ही चैनल्स की ज़रूरत है। तो पहला सवाल सोहेल भाई मेरा आपसे ये है कि लॉजिकल पैराडॉक्स, आपने कैसे सोचा कि लॉजिकल पैराडॉक्स को स्टार्ट करना चाहिए, और कहाँ से ये नाम आया? और ये जो सिंबल है लॉजिकल पैराडॉक्स, मतलब सिंबल में भी एक साइंटिफिक वो छुपा हुआ है कि लॉजिक और पैरा में डॉक्स, तो ये कहाँ से आपने सोचा? अब तो बहुत सारी चीज़ें, फर्स्टली कि मेरे से कोई भी सीधे काम नहीं होते हैं। मतलब आप अगर मेरे को कोई काम दोगे, मेरे को हमेशा उसको करने के कुछ नया तरीका ढूंढने का एक वो होता है, एक अर्ज होती है। तो हैविंग सेड दैट, लॉजिकल पैराडॉक्स का मेरे को आइडिया आया 2013 में, जब मैं और मेरा एक फ्रेंड अमन सिन्हा फ्रॉम सुपर हम दोनों कॉलेज जाते थे। तो क्योंकि मेरा वीडियो मेकिंग का काफ़ी पहले से एक्सपीरियंस था, एंड मैं और अमन काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाते भी थे, काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स भी हमने बनाई साथ में। तो उसके बाद अमन केम अप विद दिस आइडिया कि हम लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, और यूट्यूब में हम लोग वीडियोस डालना स्टार्ट करते हैं। सो मैं उस टाइम पे पहले ही एक जगह पे ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, साइंस पढ़ाता था मैं। एंड वहाँ पे जब मैं साइंस के कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ जब बच्चों को डिलीवर करता था, तो वहाँ मुझे पता चला कि कितने ऑसम तरीके से और कितने क्रिएटिव तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। सिर्फ ब्लैक बोर्ड ही ज़रूरी नहीं है, आप अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हो। बट ऑफकोर्स देयर वाज सम थोड़ी सी कुछ हो गई थी बातचीत वहाँ पे, तो जिसकी वजह से आई डिसाइडेड कि लेट्स टेक इट ऑनलाइन एंड लेट्स रीच आउट टू लार्जर ऑडियंस। तो साइंस उनको बताया जाए जिनको इंटरेस्ट हो इसमें, बजाय कि एक लिमिटेड ऑडियंस को आइडिया लगा सकता हूँ कि क्या हुआ होगा, क्योंकि हर किसी को वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है साइंस की, उस तरीके से समझना भी अच्छा नहीं लगता। उनको चाहिए कि कोर्स कराओ हमारे बच्चों को, बस उससे ज्यादा नहीं। मे बी नॉट, मैं ये बोलूंगा तो नहीं वीडियो में। मतलब मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं भी एक एजुकेटर हूँ, मैं भी स्टूडेंट्स को इस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या कुछ दिक्कतें इस चीज में आती हैं। बट आई थिंक आपने जैसा पॉइंट बोला, आई जेन्युइनली थिंक कि अगर हम किसी पैरामीटर में सेट होकर पढ़ाई करना स्टार्ट करें एग्जाम्स के वजह से, या अगर हम क्वेश्चन पेपर दे के रिवर्स इंजीनियर करके पढ़ाई करेंगे, तो आपके सिर्फ मार्क्स आएंगे, आप फिर वो इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे। सो आई वांटेड टू बी इन अ प्लेस जहाँ पे मैं इन बाउंड्रीज से ना बंधा हुआ हूँ और मैं सिर्फ आइडियाज़ की बात कर सकूँ। सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड लॉजिकल पैराडॉक्स। और मैंने तभी अपनी पहली वीडियो, जो कि मैंने पिछली शाम को ही क्लास में बच्चों को बताई थी, वर्म होल्स, तो वो पहली वीडियो मैंने अगले दिन अपलोड की।
अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया कि चैनल स्टार्ट कैसे हुआ, आपने अभी नाम के बारे में नहीं बताया। नाम के बारे में हम थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि नाम जो है पैराडॉक्स कैसे। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि काफ़ी लोगों को बहुत सोच के रखा होगा मैंने लॉजिकल, ऐसा नहीं है। लॉजिकल पैराडॉक्स वाज वन ऑफ दी 10 to 15 नेम्स जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे। तो स्टार्टिंग में जब चैनल बनाना था तो मैं बहुत लोगों को बहुत रीच आउट करता था कि प्लीज़ बता दो क्या करे क्या नहीं करे, बहुत कंफ्यूज था उस टाइम पे। सो मैंने अपने 10-15 नाम थे, साइंस नर्ड्स था, फ्रेंड जोन था, पाई बाई चाई था, लॉजिकल पैराडॉक्स, इतने मेरे को याद है। तो मैंने भेजे 20 लोगों को भेजे, 25 लोगों को भेजा, आई डोंट नो कितने लोगों को ब्रॉडकास्ट मैसेज किया, ठीक है, काफ़ी सारे दोस्तों को। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, 2 लोगों का मैसेज आया मेरे को। और ये आपने जो दिल की बात बोली है ना, ये मेरे को अंदर तक छुई है, क्योंकि ये होता है। यही होता है, किसी को पड़ी ही नहीं, चैनल बना जा बना ले। तो पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा होता रहता है कि हाँ। अरे यार हमारा दोस्त है, अरे तेरी वॉइस है इसमें, अरे ये, उसके बाद हाँ वीडियो आई है, ठीक है। तो यही था, मतलब फिर मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा, कलकत्ता में हम लोग साथ पढ़े थे, मुदत नाम है उसका, आई डोंट नो हम नाम ले सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो मुदत, शाउट आउट टू यू। तो उसने मेरे को सजेस्ट किया कि लॉजिकल पैराडॉक्स रखो इंस्टेड ऑफ पाई बाई चाय। हम 2 नाम पे आए थे, पाई बाई चाय और लॉजिकल पैराडॉक्स। मुझे पाई बाई चाय बहुत पसंद है एंड ही सेड लॉजिकल पैराडॉक्स रखो क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। पाई बाई चाय थोड़ा सिली लग रहा था, तो आई वाज लाइक ठीक है रख लेते हैं, रखा। देन उसके बाद अब लोगो क्या रखे, ठीक है, तो मैं लॉजिकल लिख रहा था, पैराडॉक्स को लिखने के मैं अलग अलग तरीके ढूंढ रहा था एंड एज आई सेड कि सीधे काम मेरे से होते नहीं। तो मैंने ब्रेक किया पैराडॉक्स, पैराडॉक्स। देन आई रियलाइज अच्छा, डॉग्स को अगर हम पैरा पोजीशन पे लगा दे तो इट विल बी पैराडॉक्स। अब लॉजिकल को क्या करें, तो लॉजिकल में 7 अल्फाबेट्स है, 7 अल्फाबेट्स मतलब 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। तो या लॉजिकल पैराडॉक्स कैसे फिर लोगो बना। बहुत ही बढ़िया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का जो संगम हुआ है, उससे जो एक अलग से जो चीज उभर के आई है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। मतलब अगर साइंस चैनल बनाना है तो क्यों ना उसमें थोड़ी साइंस घुसाएं लोगों में भी। आप अपनी वीडियो में एनिमेशंस काफी यूज करते हो, जैसे मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ और भी लोग हैं अपनी वीडियोस बनाते हैं, साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने ये बाहर के चैनल्स में देखा है कि एनिमेशंस यूज हो रहे हैं, हम लोग क्लिप्स यूज करते हैं, एनिमेशंस बहुत कम यूज करते हैं। बट आप अपनी वीडियो में, जैसे आपने टाइम ट्रैवल वाली, वर्म होल वाली एक वीडियो बनाई थी, वर्म होल वाली वीडियो में आपने काफी यूज किए थे एनिमेशंस, ऐसे टेम्पोरल में भी काफी यूज किए हैं। तो आप एनिमेशंस यूज करने के पीछे कुछ क्या रीजन है आपका? तो मेरे को ऐसा लगता है एनिमेशन मैं फर्स्टली इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है कि दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन समथिंग। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं जो करते हैं एनिमेशन। द पॉइंट इज़ कि क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर आप साइंस समझा रहे हो किसी को तो आप सिर्फ थ्योरी नहीं बता सकते उनको, ठीक है। द रीजन वाई टीचर्स यूज ब्लैक बोर्ड्स इज बिकॉज उनको कंसेप्चुलाइज, उनको विजुलाइज करवाना है बच्चों को, बट बोर्ड में भी लिमिटेशंस आते कई सारे। सो उस लिमिटेशन को हटाने के लिए मुझे पता था कि जैसा मेरे को दिख रहा है कोई चीज़, अगर मैं वो चीज़ एग्जैक्टली सेम तरीके से दिखा सकूँ किसी को तो दैट विल बी बेनिफिशियल। अब जैसे मेरी थॉर वाली वीडियो थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि कोई म्योनिर को क्यों नहीं उठा सकता। अगर मैं सिंपली बोल देता कि कोई म्योनिर को इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है, हैमर ग्रेविटॉन्स एमिट कर रहा है, आप हथौड़े को उठा रहे हो, और ऊपर मैं एक ओवरले इमेज लगा देता म्योनिर का गूगल से लेके, तो लोगों को उतना कनेक्ट नहीं हो पाता। इंस्टेड आई शोड द एरोज कि कितना फोर्स नीचे बढ़ता जा रहा है, उसी का रिजल्टेंट फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो इन दैट वे आपको, मतलब देखो, साइंस एट द वेरी कोर ऑफ इट इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। अगर आपने कोर कंसेप्ट को, बेसिक्स को विजुअलाइज कर लिया, देन यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग। तो इसलिए आई थिंक एनिमेशंस आर द बेस्ट वे, बट नॉट द मोस्ट ईजी वे टू डू इट। अच्छा, आप साइंस को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मैं पॉजिटिव ही कहूँगा, क्योंकि आप उतना ज़्यादा उसको चाहते नहीं कि वो गलत तरीके से समझाई जाए। बट आजकल काफ़ी चैनल्स जो हैं वो साइंस चैनल्स नहीं हैं बेसिकली, वो कोई टेक चैनल है, कोई और चैनल है। साइंस चैनल्स तो खैर बढ़िया करते ही हैं, वो काफ़ी चीज़ें ऐसी समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई नया टॉपिक आया, बेसिकली जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, चंद्रयान लैंडिंग है, या फिर मान लीजिए फॉस्फीन मिली है हमें वहाँ पर वीनस पर, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं, और वो उनके लॉजिक्स जो हैं वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह लगते हैं। तो वो वीडियो देखते हो तो आपको कैसा लगता है? गुस्सा आता है बहुत। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी 21 जून को दुनिया खत्म हो रही है, सो वो मेरे को बनानी नहीं थी क्योंकि आई यूजुअली डोंट मेक दिस टाइप ऑफ कंटेंट। वो वीडियो मैंने भी बनाई थी और मैं उसमें खूब चिल्लाया था। Exactly. क्योंकि
एक्चुअली मायन कैलेंडर खत्म तो कैलेंडर दोबारा स्टार्ट होगा ना, क्यों? एंड अभी क्या जो कर रहे हो? रिसेंटली 21 जून का आया था कि कोई मीटियोराइट गिरेगा, फलाना ढिमकाना, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मेरे पे आए जा रहे थे. सो आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड कि किन सोर्सेज ने बोला, मेरे को सोर्सेज का नाम बताओ. इंस्टाग्राम पे हर जगह सोर्सेज हैव क्लेम्ड दैट दिस विल हैपन, सोर्सेज हैव क्लेम्ड दैट दैट विल हैपन, और लोग अंधों की तरह उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं. सो सोर्सेज कहाँ हैं? आपने साइंस के बारे में तो काफी बात करी, बट आपका सुपर हीरोज में भी काफी इंटरेस्ट है. बहुत. तो आपने अमन सिन्हा के साथ काफी सारी वीडियोस में कोलैब किया है सुपर लॉजिक के नाम से. सुपर सुपर का जो चैनल है अमन सिन्हा का, बहुत बढ़िया चैनल है. उनमें आपने सुपर लॉजिक करके एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप सुपर हीरोज के बारे में साइंस एक्सप्लेन करते हैं. बिल्कुल. तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि वो कैसे हुआ. सुपर लॉजिक ऐसे हुआ कि स्टार्टिंग में जब सुपर सुपर स्टार्ट हुआ तो ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं लॉजिकल पैराडॉक्स भी साथ साथ कर रहा था, तो ऑब्वियसली कि अब हर जगह टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पाता. सो हम दोनों ने अलग अलग चैनल्स का इंचार्ज संभाला, मतलब प्राइमरीली. एंड देन हम हमेशा प्लान करते थे कि साथ में बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, बट कभी ऐसा कुछ मौका नहीं मिल पाया क्योंकि अमन वाज एस इन हिज ओन जॉनर और मैं भी अपने जॉनर में काम कर रहा था. सो वी डिसाइडेड कि लेट्स डू समथिंग जो हम दोनों के टॉपिक से मैच भी करे. तो क्योंकि मेरा पहले से ही सुपर हीरोज में इंटरेस्ट था एंड अमन का भी साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट है, सो वी हैव ओवरलैपिंग इंटरेस्ट समवेयर. तो हमने सोचा कि सुपर हीरोज के साइंस को समझाते हैं, दैट वुड बी ऑसम. तो ऐसे ही हम लोग ने बहुत सारे सुपर हीरोज के अच्छा, लॉजिक. उसमें एक वीडियो में मियोनीर और मिजोनीर वाला जो हुआ था वो जानबूझ के हुआ था या फिर वो गलती से हुआ था? वो ऐसा हुआ था कि कॉलेज के टाइम पे हम लोग कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे थॉर का. तो उस टाइम पे अब लिखा तो MJOLNIR है, ठीक है. अब हमारी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, तो MJ ये लिखा है, और फिर जब मूवी देख रहे तो वो म्योनिर म्योनिर कर रहा, तो वो एक कंफ्यूजन आ गया. तो जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते थे तो मजोलनीर पढ़ते थे उसको, तो वही मतलब. और इनफैक्ट काफी लोग पढ़ते भी होंगे मजोलनीर, मिजोनीर पढ़ते हैं, काफी लोग पढ़ते हैं. MJ म्योनिर वाला एक्सेंट नहीं आता, तो उसी का हम लोग ने सोचा चलो इसका एक जोक बना के डाला जाए. चलो अच्छा है, अब स्टॉर्म वेकर मिल गया, आसानी रहेगी. अच्छा, आपने अमन सिन्हा के चैनल पर सुपर लॉजिक तो समझाया, बट उसके बाद आपने अपने चैनल पे काफी ज्यादा जो साइंटिफिक एरर्स हैं सुपर हीरो फिल्म्स में, लाइक फ्लैश आ रहा है, आके उसने मारा एक बंदे को, मतलब बचाया एक बंदे को, और वो बंदा बचाते बचाते ही उसने मतलब क्या कर दिया उसके साथ, वो चीज आपने बताई. बिल्कुल. तो ये इसके पीछे आपकी क्या सोच थी कि आपने सुपर हीरोज जो जॉनरा है उसकी थोड़ी साइंटिफिक कमियां बतानी है? और एक और सवाल इसमें ये है कि सुपर हीरो फैंस का इस पे जो रिएक्शन है वो कैसा आया, और स्पेशली अमन भाई का? अमन तो वाज ऑलरेडी सपोर्टिव. जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो व्हाट्सएप आता है उसका कि भाई तगड़ा था, या जो भी जैसे भी हमारे डिस्कशन होता है. सेकेंडली सुपर हीरो फैंस की अगर बात करें तो आई गेस मेरे और अमन के मोस्टली जितने भी सब्सक्राइबर्स है कॉमन ही है, तो उन्होंने दोनों को सब्सक्राइब कर रखा है. सो दे आर ऑलरेडी सपोर्टिव, उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है व्हेनेवर आई अपलोड एनी सुपर हीरो कंटेंट. लेकिन अगर आइडियाज़ की बात करें तो क्योंकि बचपन से मेरा सुपर हीरोज़ में बहुत इंटरेस्ट था, एंड एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, तो मैं पॉसिबिलिटी सोचता था कि सुपर हीरो ग्राउंडेड रियलिटी में कैसे एग्जिस्ट करेंगे, अगर करते भी है तो. आयरन मैन वॉज द मोस्ट रिलेटेबल वन. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ इट, और मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि सोचते सोचते ही होती है ये चीज़. कई बार मैं बस एक चाय का कप लेके ऐसे ही शाम में मैं बैठ जाता हूँ. आई रियली लाइक सिटिंग हैविंग टी शाम को, और ऐसे बैठे बैठे सोचना. तो यही सोचते सोचते मेरे दिमाग में आइडिया है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सामने से कोई रोड क्रॉस कर रहा है, कोई सुपर हीरो आके उसको उठा के ले जाता है, तो क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं. सुपर हीरो आ रहा है, बचा रहा है हमको, वो दिख रहा है हमको. ये नहीं दिख रहा है कि 90 किलो की एक बॉडी आके आपसे टकरा रही है 100 की स्पीड में, और इवन वो इतना स्ट्रांग है. इतना स्ट्रांग चलो फ्लैश का मान लिया, पर सुपरमैन अगर बचा रहा है तो सुपरमैन की अलग मसल डेंसिटी है, वो तो पत्थर जैसा होगा. तो पत्थर. तो यानी कि ऑल इन ऑल एक 80-90 किलो का पत्थर आके आपसे 100 की स्पीड में टकरा रहा है, और आप बोल रहे हो उसने मेरे को बचा लिया. इट्स नॉट एट ऑल लॉजिकल. तो यही से फिर मेरा हुआ, बट आई वाज रियली स्केर्ड कि अगर मैं ये चीज़ें डालूंगा तो जितने फैंस हैं वो नाराज ना हो जाए कहीं कि ये क्या इसको बस बैश करना, सुपर हीरो को अगेंस्ट ही बोलता है. बट अगेन फॉर्चुनेटली सब लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया उस चीज़ को, एंड लोग पसंद भी करते हैं ऐसे कंटेंट. बहुत सही, बहुत सही. नहीं, मैंने जब देखा तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट कोई तो है जो इन सब चीज़ों को समझा रहा है. आप 4 डायमेंशन, टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, इन सब चीज़ों पे वीडियोस बनाते हैं और काफ़ी अच्छी वीडियोस रहती हैं. बट आपको कहीं ये चीज़ नहीं लगती कि लाइक इंडिया में लोग स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं, जितनी उनकी क्यूरियोसिटी होती है, वो अपने कोर्स बुक में जो बेसिक्स हैं उनको छोड़कर इन चीज़ों की तरफ जाके अपने आप को थोड़ा और कंफ्यूज कर लेते हैं. मतलब एक थिंकिंग अच्छी है, थिंकिंग काफ़ी अच्छी है कि आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं. हम भी डिस्कवरी चैनल पे हाउ द यूनिवर्स वर्क, कॉस्मोस वगैरह देख के बड़े हुए हैं,
तो वो चीज़ें अच्छी हैं सोचने में, बट बेसिक्स जब सामने आते हैं तब फिर उनका अलग ही रिएक्शन होता है। तो कितने इंपॉर्टेंट जो है बेसिक्स हैं, आप अगर उनको बताना चाहें तो। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पैकेजिंग। मैं इसको अभी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप जैसे हम बात करते हैं कि बच्चे जो है वो फोर्थ डायमेंशन की अगर बात करें, फोर्थ डायमेंशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो एक्चुअल में फोर्थ डायमेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है। फोर्थ डायमेंशन जिस तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाता है किसी स्टोरी के थ्रू, या फिर मान लो कोई पैरेलल यूनिवर्स का कोई फिक्शन स्टोरी आ गया उसके थ्रू, तो वो चीज़ उनको बहुत इंट्रीगिंग लगती है। अगर आप ऑन पेपर, अगर आप कोई रिसर्च पेपर उठा के पढ़ लो फोर्थ डायमेंशन के और किसी बच्चे को दे दो, ही विल नॉट लाइक इट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पैकेजिंग। तो ग्राफ्स देख के उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या है ये। तो यही है कि बेसिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आई थिंक, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं दैट्स ऑल बिल्ट अपॉन बेसिक्स। और अभी इतने सारे लोगों को मैं देखता हूँ एंड आई एम रियली सैडेंड टू सी दिस कि लोग सिर्फ और सिर्फ रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं चीज़ों को। आपको आईआईटी क्लियर करना है, यू आर रिवर्स इंजीनियरिंग द क्वेश्चन पेपर, और फिर आप एनालाइज करो, आप ये देख रहे हो कि पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं आता, नेक्स्ट साल ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे। सो द होल प्रॉब्लम इज आई थिंक विद द रिवर्स इंजीनियरिंग एंड इट्स जस्टिफाइड, क्योंकि सबके पास अपनी रीजंस है। कुछ लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ को ब्लेम करते हैं, बट अगेन आई फील कि पर्सनली इन एन आइडियल सिचुएशन आपको कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स अच्छे रखने चाहिए, बिकॉज एज लॉन्ग एज आपके बेसिक्स अच्छे हैं यू कैन डू एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इंडिया में कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडियंस का चैनल है, कोई अलग तरीके की कॉमेडी का चैनल, टीवीएफ वगैरह जो हैं, और सुपर हीरो कंटेंट के चैनल्स हैं जैसे अमन भाई का है, और भी कई सारे चैनल्स हैं जिन्हें मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। तो इन सब चैनल्स में मैंने एक चीज़ देखी है कि एक पूरी इनकी कम्युनिटी है। सुपर हीरो हैं तो सुपर हीरो पूरी कम्युनिटी है। ये लोग कई बार कोलैबोरेशंस करते हैं, कई बार कई सारे और भी काम एक साथ करते हैं। अगर कोई न्यूज़ एजेंसीज हैं जो यूट्यूब पर काम कर रही हैं बेसिकली, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री वगैरह है, ये लोग आपस में कोलैबोरेट करते हैं, और भी कई लोग, मतलब इनकी पूरी कम्युनिटीज़ हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस की अपनी कम्युनिटी है, जाकिर भाई हैं और इंदर भाई हैं, विवेक भाई, जो जितने भी ये लोग हैं, इन लोगों की अपनी एक कम्युनिटी है। तो आपको नहीं लगता कि साइंस की भी अपनी एक कम्युनिटी होनी चाहिए? क्योंकि जितना मैंने देखा है साइंस की कम्युनिटी नहीं दिखाई पड़ती मुझे बेसिकली इंडियन यूट्यूब में। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये बात आपकी बहुत सही है कि साइंस की कम्युनिटी होनी चाहिए, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल बैक इन 2016। तो व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज सर्चिंग फॉर, क्योंकि बाहर बहुत सारे वेरिटेसियम है, वीसॉस 1 2 3 है, फिजिक्स गर्ल मिनट फिजिक्स है, सैप साइंस, इंडिया में कोई नहीं है। सो मुझे ये देख के बहुत ख़राब भी लगा, क्योंकि मैं तो साइंस एंथुजियास्ट हूँ, लेकिन मेरे जैसे और भी तो होंगे, लेकिन उनके लिए इंडिया में कुछ नहीं है। सो आई जस्ट स्टार्टेड, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे साइंस के जो चैनल्स हैं वो ग्रो कर रहे थे। बट द ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद सम ऑफ दोज चैनल्स इस कि वो साइंस और मिथ को बहुत मिक्स कर देते हैं। एग्जैक्टली ये चीज़ मैंने देखी है। लाइक एक तरीके से आप चीज़ें समझाते हैं वो अच्छी बात है, बट कुछ चैनल्स ऐसा करते हैं कि चीज़ें समझाई आपने, बहुत अच्छी बात है, बट उसमें आपने एक लाइक माइथोलॉजिकल डाउट डाल दिया, Right. या वो वाला डाउट डाल दिया। Exactly. आप साइंटिफिक डाउट डालो, हाँ, बहुत बढ़िया है वो। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये दिखा रहे हो कि मरने के बाद क्या होता है। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि आप उसका कोई लॉजिक नहीं दे रहे हो, आप उसको कोई प्रूफ नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ सस्पिशन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बेसिस पे थोड़ा सा साइंस डाल के आप खुद को साइंस चैनल नहीं बोल सकते। दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि व्हेन यू आर सेइंग कि यू आर अ साइंस चैनल देन यू नीड टू एक्ट लाइक वन। आपके जो फैक्ट्स है वो सही होने चाहिए, बिकॉज पता है क्या, सोशल मीडिया के साथ यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर पुटिंग आउट समथिंग दैट कुड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस 1000 किड्स, और अगर आप झूठ बोलोगे या अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो 1000 बच्चों को वो गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी, एंड जस्ट इमेजिन हाउ दैट कुड शेप अप आवर साइंटिफिक प्रोग्रेस। सिंपली उसी तरीके से, जैसे मान लीजिए कि सुपर हीरोज हैं, सुपर हीरोज जॉनरा में जब मूवीज बना करती थी तो पहले काफी सारे सुसाइड्स इस चक्कर में होते थे कि हमें सुपरमैन बचाने आएगा या हमें शक्तिमान बचाने आएगा। तो बच्चों के दिमाग पे ये असर पड़ता है, और हमारे एक्चुअली व्यूअर्स वही हैं। या तो साइंटिस्ट लोग देखेंगे क्योंकि उन्हें साइंस में इंटरेस्ट है, नॉर्मल लोग साइंस चैनल्स तो नहीं देखते। मेरे हिसाब से तो नहीं देखते, क्योंकि किसी को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है कि साइंस में क्या हो रहा है। बट आई थिंक कि हम सबको थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, इवन द यूजर्स, नॉट ओनली क्रिएटर्स, कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, इवन आप मेरी भी अगर वीडियो देख रहे हो, तो जस्ट डोंट बिलीव व्हाट एवर द कंटेंट क्रिएटर सेज इन द वीडियो। बिल्कुल, आप उसको जाके फैक्ट चेक करो। The only purpose of at least my channel is to create interest among audiences. अच्छा सोहेल भाई, अब
एक क्वेश्चन आपसे ये है, आप क्या टेम्पोरल किया आपने इतनी सारी वीडियोस करी, बट अब आपका फ्यूचर विजन क्या है अपने चैनल को लेकर? क्या ड्रीम है आपका? विजन नहीं, मैं कहूँगा ड्रीम क्या है आपका? ड्रीम एज इन मेरा ये है कि 5 years डाउन द लाइन इंडिया में अपना एक ऐसा साइंस फिक्शन का जॉनर एस्टैब्लिश हो जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से compete कर सके. इनफैक्ट अभी भी हम लोग अगर साइंस फिक्शन की बात करें तो दिस इज समथिंग दैट इज लुक डाउन अपॉन इंडिया में, नॉट बिकॉज हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज हमारे पास उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं डिलीवर हो पाता है. अगर हम किसी, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे प्रोडक्ट्स की, बट तो अभी इनफैक्ट अभी आना शुरू हुआ है. साउथ में बहुत सारी मूवीज बन रही है जो साइंस फिक्शन को अच्छे से प्रेजेंट कर रही है. सो आई वांट कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हो, चाहे वो बॉलीवुड के थ्रू हो या फिर यूट्यूब के थ्रू हो या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. तो दैट्स माई ओनली प्लान अभी आने वाले 5 साल में. बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही मुझे लगता है कि हो पाए, क्योंकि मैंने भी कई बॉलीवुड के लोगों को अप्रोच किया है. मेल्स तो काफी डाली, बट रिप्लाई मेरे को सिर्फ एक ही इंसान से आया, वो भी एक साइंटिस्ट है. आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. तो चलिए, अब यहाँ मेरे ये वाले सवाल तो जो होते हैं खत्म. ओके, अब आते हैं जनता के सवाल. ओके, जनता के कुछ सवाल हैं, चंद सवाल हैं. तो चलिए, जनता के सवाल तो एक के बाद एक मैं आप पे फायर करना चालू करता हूँ. तो आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ मैं. बिल्कुल. तो हेरिटोपिया _3000, तो उनका ये क्वेश्चन है कि आपका जो मोटिव है वो साइंस वीडियोस बनाने का क्या है. तो मेरे दोस्त, शायद ये एक सवाल जो है हम लोग स्टार्टिंग में कवर अप कर चुके हैं, फिर भी इनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो. मोटिव क्या, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, बना दिया. तो समझ आ गया ना तुमको. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. चलिए, अगला सवाल है एस्ट्रो ऐश का. ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई. इसमें इन्होंने ये पूछा है कि 100K सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो क्या नया कंटेंट देखने को मिल सकता है. बहुत अच्छा सवाल है एस्ट्रो ऐश. सबसे पहले 100K सब्सक्राइबर्स होने पे पहली बात तो शॉर्ट फिल्म्स बढ़ जाएंगी, देन सॉन्ग्स बढ़ जाएंगे, साइंस थीम सॉन्ग्स बढ़ जाएंगे, एंड शोज आना शुरू हो जाएंगे. शोज यानी कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे मिथ बस्टर टॉपिक पे 6 एपिसोड्स आ गए, इस टाइप के शोज आना शुरू हो जाएंगे. तो थिंग्स विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, प्रोडक्शन वैल्यू और अच्छी इंक्रीज होगी और कंटेंट ऑब्वियसली और स्ट्रांग होगा. बट ऑल दैट कुड हैपन ओनली इफ वी रीच 100K. सबसे पहले तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत बढ़िया. अच्छा, अगला सवाल साइंस स्कूल नर्ड पूछते हैं. बीच में अंडरस्कोर है, कोई बात नहीं, हम लगा लेंगे बाद में. तो साइंस स्कूल नर्ड्स जो हैं वो पूछते हैं सवाल कि आपके हिसाब से आप क्या देखते हो फ्यूचर इंडिया के यूट्यूब का साइंस जॉनरा में? साइंस जॉनरा में आई थिंक पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया में, इंडियन यूट्यूब स्पेस में साइंस को लेके. बिकॉज अभी वी आर रीचिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. अगर हम अपने कंटेंट की बात करें तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से और OTT प्लेटफॉर्म्स में जिस तरीके का इंडियन साइंस कंटेंट उभर के आ रहा है, आई थिंक कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. एंड इवन जैसे अभी सुपर हीरो जॉनरा के एक एस्टैब्लिश्ड जॉनरा है इंडियन यूट्यूब स्पेस में, जो कि 2017 में नहीं था. ऑल थैंक्स टू अमन सिन्हा. सो आई थिंक बहुत सारा पोटेंशियल है एंड आगे चल के हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं. अच्छा, जो श्याम राजपूत है वो पूछते हैं कि टाइम ट्रैवल अगर फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो आप किस हिसाब के चेंज देखना चाहेंगे? किस हिसाब की चेंज देखना चाहेंगे दुनिया में? ओह माय गॉड, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये. बहुत, क्योंकि सबसे पहले तो हमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि टाइम ट्रैवल किस तरीके का है. कॉजल लूप है या अल्टरनेट रियलिटी बना है. कॉजल लूप है तो कुछ नहीं कर सकते आप. आप पास्ट में जाओ या ना जाओ, आप जो भी डिसाइड करते हो इट्स ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड. ठीक है, क्या पता आपके जाने से ही वो सारी चीजें हुई हो. तो आई थिंक टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट अगर रियल लाइफ में वो हुआ तो इट वोंट मेक एनी सेंस. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लास्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है सौरभ हल्दर का. 20 रुपए कब दे रहे हो आप उनके? गूगल पे कर दूंगा. तो ये थी वीडियो सोहेल अहमद चौधरी के साथ. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप लोग चाहते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी आए जिसमें मैं सोहेल भाई से टेम्पोरल के बारे में सवाल पूछूं और भी कई सारे सवाल पूछूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. अपने सवाल भी बताइए और अगर पार्ट 2 चाहिए तो वो भी बताइए. टेम्पोरल से याद आया, अगर आप लोग साइंस को एक एंटरटेनिंग वे में समझना चाहते हैं, या फिर आप लोग सुपर हीरोज के पीछे की साइंस को समझना चाहते हैं, या फिर साइंस फिक्शन की शॉर्ट फिल्म्स देखना चाहते हैं,
तो सोहेल भाई के चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। और अगली आवाज सोहेल भाई की सुनते हैं। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड है और साइंस के बेसिक्स को समझना चाहते हैं या साइंस की हिस्ट्री को समझना चाहते हैं या फिर मेरे जैसे साइंस एंथुसियास्ट्स के इंटरव्यूज देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब रोजेंडर।